हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा माउंटेन्स टॉपिक चल रहा था और नॉर्थ इंडिया माउंटेन्स हम कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया यानी हिमालय, और हिमालय में दो रेंज में आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला था ट्रांस हिमालय और दूसरा था ग्रेट हिमालयस। तो अभी हम अपना स्टार्ट करेंगे दोस्तों थर्ड नंबर का हिमालय, और जिसका नाम था दोस्तों हमारा मिडल और इसको बोलते थे दोस्तों लेसर हिमालय। मिडल और लेसर हिमालय। दोस्तों पहले अपना पार्ट फर्स्ट देखिएगा, तभी इस पार्ट को देखिएगा, तभी समझ आएगा भाई। ठीक है, तो मैंने कहा इसको बोलते हैं हम मध्य हिमालय, या इसका नाम है दोस्तों लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। चले भाई, अब पॉइंट सुनना ध्यान से। देखो मिडल हिमालयस में भी ना दोस्तों 5 टाइप्स की रेंज आती है। मिडल हिमालयस कंसिस्ट 5 टाइप ऑफ सेवरल रेंजेस। तो 5 टाइप की कौन कौन सी रेंज आती है? सबसे पहले मिडल हिमालयस में आता है पीर पंजाल श्रेणी। आपने सुना होगा दोस्तों एक श्रेणी के बारे में, कौन सी? आपसे क्वेश्चन आता है पीर पंजाल श्रेणी, ये बताओ किस हिमालय का पार्ट है? तो ये कौन सा हिमालय पढ़ रहे हैं हम दोस्तों? मिडल हिमालय। तो पीर पंजाल श्रेणी मिडल हिमालय का पार्ट है, और ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। समझ आया? और सेकंड ये था मिडल हिमालय का पार्ट। मिडल हिमालय का जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं दोस्तों धौलाधार। उसको क्या बोलते हैं? धौलाधार श्रेणी। और धौलाधार श्रेणी जो है ये है दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार है हमारी हिमाचल प्रदेश में। और तीसरी दोस्तों हमारी मंसूरी श्रेणी, मसूरी जिसको बोलते हैं, आप गए भी होंगे मसूरी रेंज, और ये है हमारी उत्तराखंड में। और फोर्थ है हमारी महाभारत, ये है नेपाल में, महाभारत है दोस्तों। और एक है नाग टिब्बा, और एक क्या है? नाग टिब्बा। महाभारत और नाग टिब्बा, ये दोनों दोस्तों याद रखना, ये दोनों नेपाल में है। ये दोनों कहाँ पे है? नेपाल में। समझ आया? चले एक बार मैप से और देख लेते हैं ये किस प्रकार पांचों रेंज फैली हुई है, और फिर बारी बारी से इनको हम पढ़ेंगे। मान लो ये है हमारा इंडिया दोस्तों, अभी अभी हमने सीखा था। और फिर मैंने बताया था सबसे ऊपर क्या है भाई? काराकोरम, ये भी पढ़ चुके। फिर क्या थी? लद्दाख, ये भी हो गया। देन जास्कर, ये भी हो गया। जास्कर के बाद हमारा था दोस्तों ग्रेट हिमालयस। कौन सा हिमालय था? ग्रेट हिमालयस, ये भी हम पढ़ चुके। ग्रेट हिमालयस के नीचे ही जस्ट फिर स्टार्ट होता है शिवालिक। ये एक, ये 2, 3, 4 और 5। देखो आपको ग्रेट और मिडल में फर्क क्या समझ आया? ग्रेट हिमालयस एक कंटिन्यू चेन में फैला हुआ था भाई, ईस्ट से लेके वेस्ट तक या वेस्ट से ईस्ट। लेकिन जो मिडल हिमालय है वो अलग अलग यानी कटा छटा माउंटेन है, वो एक डिस्कंटिन्यू रेंज में फैला हुआ है। मिडल हिमालयस की 5 रेंज फैली हुई है। तो सबसे पहली कौन सी रेंज है? ये है पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, और इसको बोलते हैं धौलाधार। और फिर आता है उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, और ये दोनों है महाभारत और नाग टिब्बा। यहाँ पे ABCDE लिखा, तो ये है हमारा A, ये पार्ट B, ये पार्ट C, ये D और ये E। बताओ भाई समझ आ गया? चले, तो याद रखना इन पांचों में ना एक पहला पार्ट तो क्या याद रखना है? ये पांचों हिमालय किसका पार्ट है? मिडल या लेसर हिमालय का। ठीक है, एक पॉइंट और सुनो भाई, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये मान लो कोई एक माउंटेन है, ये भी एक कोई माउंटेन है। 2 माउंटेन्स मैंने बनाए, 2 माउंटेन्स के बीच ये जो प्लेन एरिया होता है ना, समतल सपाट मैदान होता है, उसको ना दोस्तों हम वैली बोलते हैं, यानी घाटी बोलते हैं। आपसे जब भी पूछे ना घाटी बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 माउंटेन्स के बीच जो प्लेन एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं, यानी घाटी बोलते हैं। समझ आया? अब दोस्तों याद रखना ये 3 तो है बिल्कुल छोटे से, पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा पीर पंजाल। ये भी 1-2 लाइन इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी छोटा सा हिमालय है। अब इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं। चले भाई, ठीक है, पहला पार्ट तो हमको यही सीखना था। यहाँ पे हम सीख रहे हैं अपना, यहाँ पे साथ के साथ मैं सारा का सारा बताऊंगा आपको। पॉइंट सुनना। देखिए अभी हमने सीखा ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में ये नेपाल था, ये सिक्किम और ये भूटान। देखिए अभी अभी हमने बताया आपको दोस्तों, ये था मान लो हमारा ग्रेट हिमालयस। क्या था? ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस के बीच में भी बताओ, ग्रेट हिमालयस के नीचे ये सबसे पहला था पीर पंजाल, इसके नीचे धौलाधार, फिर है मसूरी, महाभारत और देन नाग टिब्बा। समझ आया? तो आपको पता चल गया दोस्तों, ये ऊपर वाला हिमालय जो है इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। ऊपर वाला जो हिमालय है ये था हमारा ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। और जो कटा छटा है इसको मैंने बनाया, इसका नाम क्या था? मिडल हिमालय। ये तो हम पढ़ चुके, मिडल हिमालय। समझ आया? एक बात बताओ, ऊपर है ग्रेट, नीचे है मिडल, तो इन दोनों माउंटेन्स के बीच एक समतल सपाट मैदान होगा नहीं होगा?
अरे होगा भाई, अभी अभी मैंने बताया दो माउंटेन्स के बीच जो प्लेन एरिया होता है ना उसको हम घाटी बोलते हैं। देखिए ये महाभारत था, एम लिखा, ये नाग टिब्बा है, ठीक है, ये मसूरी है, ये भाई पीर पंजाल थी अभी हमने पढ़ा, और ये धौलाधार थी। ये पांचों रेंज हम पीछे बता चुके। तो याद रखना नेपाल में महाभारत, नाग टिब्बा, या आप कहोगे ग्रेट हिमालयस और मिडल हिमालयस के बीच में नेपाल में एक घाटी है जिसको बोलते हैं काठमांडू घाटी। ये जस्ट वैली का नाम याद रखना है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, ठीक है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है दोस्तों। काठमांडू वैली, आपसे क्वेश्चन पेपर क्या आएगा, काठमांडू वैली किन दो माउंटेन्स के बीच है, तो आप बोलोगे ग्रेट और मिडल के बीच में है। तो ग्रेट और मिडल, अगर मिडल की भी रेंज पूछा जाए ना, किस मिडल की कौन सी रेंज, तो आप बोलोगे महाभारत और नाग टिब्बा के बीच जो एरिया है उसको बोलते हैं काठमांडू घाटी। समझ आया, बस इन दो के बारे में यही याद रखना था और कुछ नहीं भाई। चले अब आएंगे थोड़ा सा उत्तराखंड में। ये राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी श्रेणी थी, मसूरी श्रेणी। तो याद रखना ऊपर फिर से ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय और मसूरी श्रेणी के बीच में इसको बोलते हैं मसूरी घाटी। बस भाई काम खत्म, मसूरी घाटी ये भी हो गया। समझ आया, सिर्फ इन तीन रेंज के बारे में तो हमको यही जानना था। आपसे क्वेश्चन आएगा मसूरी यानी मिडल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है, कौन सी वैली है, मसूरी वैली। इसी प्रकार महाभारत और नाग टिब्बा और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी वैली पाई जाती है, नेपाल में, तो आप बोलोगे काठमांडू वैली पाई जाती है। चले भाई, अब बचे पीर पंजाल और धौलाधार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पीर पंजाल। अब मैं आप लोगों को ना पीर पंजाल पढ़ा रहा हूं, चले ध्यान से सुनना। देखो भाई अगले पेज से बताता हूं, क्योंकि अच्छे से हमको सीखना पड़ेगा पीर पंजाल के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं भाई। ये हमने अपना इंडिया बनाया, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर मान लो ये है हमारा ग्रेट हिमालयस, और ग्रेट हिमालयस के बीच में ये क्या है, ये क्या है, पीर पंजाल। यहाँ पे पी लिखा, पीर पंजाल। अब सुनना, यहाँ भी अलग से बनाता हूँ। अब हम सबसे पहले किसके बारे में सीख रहे हैं, पीर पंजाल के बारे में। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सुनना भाई। पहला पार्ट तो ये बनता है पीर पंजाल रेंज कहाँ पे है, आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में है। फिर क्वेश्चन आता है किस हिमालय का पार्ट है, तो ये हम पढ़ रहे हैं मिडल हिमालय, तो आपको पता ही चल गया मिडल हिमालय, ठीक है। देखो भाई ये मान लो ग्रेट हिमालय था, ग्रेट हिमालय, ये थी पीर पंजाल। तो ग्रेट हिमालय यानी और पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी पाई जाती है और इसी घाटी को बोलते हैं कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन आता है कश्मीर वैली किन दो माउंटेन्स के बीच स्थित है, तो आप बोलोगे ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। आगे कश्मीर वैली यानी वैली घाटी क्या होता है, समतल सपाट मैदान होता है, और इसी घाटी में पता है आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर कौन सा, श्रीनगर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी, झेलम नदी, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी, डल और वूलर लेक्स, डल और वूलर झील। ये चारों चीज ना याद रखना, ये चारों चीज कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर वैली में है। कहां पे है, कश्मीर वैली। तो मैंने कहा कश्मीर घाटी पहले तो कहां है, आप बोलोगे ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। कश्मीर घाटी में क्या क्या स्थित है भाई, यहाँ पे क्या क्या बसा हुआ है, आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम क्या है, श्रीनगर, और एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है झेलम रिवर, एक डल लेक्स है और एक है वूलर लेक्स, एक है वूलर लेक्स। क्या आपको समझ आया। और ये वूलर झील है ना दोस्तों, याद रखना, ये सबको पता होगा। ये सारी चीज जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, पीर पंजाल क्योंकि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। वूलर झील आपको पता होगा ये भारत की लार्जेस्ट यानी भारत की सबसे बड़ी, आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील है, और कहाँ पे, श्रीनगर में है। भारत की सबसे बड़ी ये कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। यहां तक समझ आया। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, हम पढ़ रहे पीर पंजाल, ऊपर था ग्रेट हिमालय, नीचे है पीर पंजाल, मिडल हिमालय। मिडल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी रेंज पाई, कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में क्या क्या स्थित है, ये सारी चीजें आपको पता चल गया। आगे पॉइंट सुनो। तो मैंने बताया ये थी भाई, यहां पे बसा हुआ है श्रीनगर। कौन सा शहर है, श्रीनगर। दोस्तों पीर पंजाल के साउथ में एक शहर है जिसका नाम है जम्मू। पीर पंजाल के ऊपर तो था यहाँ पे श्रीनगर, पीर पंजाल के नॉर्थ में क्या है, श्रीनगर, और पीर पंजाल के साउथ में क्या है, एक शहर है जम्मू शहर। याद रखना जम्मू और श्रीनगर के बीच में एक माउंटेन है जिसका माउंटेन का नाम क्या है, पीर पंजाल। पेपर यही क्वेश्चन आएगा, पीर पंजाल श्रेणी। अब ये बताओ जम्मू से मेरे को श्रीनगर जाना है, तो ये ऐसा तो होगा नहीं पहले मैं माउंटेन पे चढ़ूंगा और फिर उतरूंगा।
तो मैंने अभी क्या बताया आपको, माउंटेन्स के बीच आने जाने का एक रास्ता होता है नेचुरली, जिसको बोलते हैं पास यानी दर्रा। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता जाता है बनिहाल दर्रे से। ये क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पास है, एक दर्रा है, यहां पे कौन सा दर्रा है? आपसे क्वेश्चन आएगा बनिहाल पास किस रेंज पर है, तो आप बोलोगे पीर पंजाल श्रेणी पर है। राज्य पूछा जाए तो कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, सीधी सी बात है भाई। और जम्मू से श्रीनगर का रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है? पीर पंजाल बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। समझ आया या नहीं आया? एक बात याद रखना भाई, सर्दियों में ना ये दर्रा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि बर्फबारी बहुत होती है जम्मू कश्मीर में। तो फिर जम्मू से श्रीनगर जाना हो फिर क्या हो, तो बनिहाल दर्रे के पास ही, बनिहाल दर्रे के बिल्कुल जस्ट पास ही यहाँ पे एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर टनल। तो जवाहर सुरंग, तो आपसे क्वेश्चन आता है जवाहर टनल, जवाहर जो सुरंग है ये भी दोस्तों जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता बनाती है। ये भी पीर पंजाल दर्रे के पास ही है, या आप बोलोगे बनिहाल दर्रे के पास ही स्थित है। ये था दोस्तों हमारा पीर पंजाल के बारे में जितना आप लोगों को पढ़ना था। समझ आया? तो मैंने सारी चीजें बताई। पीर पंजाल और ग्रेट के बीच में कश्मीर वैली है, और पीर पंजाल श्रेणी के नॉर्थ में श्रीनगर है, पीर पंजाल के साउथ में जम्मू है। जम्मू से श्रीनगर का रास्ता बनिहाल दर्रे से जाता है, और जवाहर सुरंग से भी जम्मू से श्रीनगर का रास्ता जाता है। कब? जब बनिहाल दर्रा क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। समझ आ गया दोस्तों? अब हमारी बची है सिर्फ एक रेंज, ये मिडल हिमालय हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने पीर पंजाल पढ़ा दिया, अब बची है धौलाधार, क्योंकि मसूरी पढ़ चुके, महाभारत नागटिबा पढ़ चुके। यहाँ पे बताता हूँ, पॉइंट सुनना। ये धौलाधार थी, कौन सी श्रेणी है? धौलाधार। यहीं पे बताता हूँ, पॉइंट सुनिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, किसके बारे में? धौलाधार श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ। पहले तो धौलाधार किसका पार्ट है? आप बोलोगे मिडल हिमालय का पार्ट है। फिर धौलाधार कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना, धौलाधार को ना हिमाचल हिमालय कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन है ना, हिमाचल हिमालय किस रेंज को कहा जाता है? तो आप बोलोगे धौलाधार श्रेणी को कहा जाता है। एक बात बताओ भाई, अब यहां भी तो एक घाटी होगी या नहीं होगी? धौलाधार और पीर पंजाल, या धौलाधार और ग्रेट हिमालय के बीच में घाटी है, और इस घाटी को बोलते हैं दोस्तों कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू मनाली गए होंगे तो आपसे क्वेश्चन आते हैं कुल्लू कांगड़ा वैली, कुल्लू कांगड़ा घाटी किन दो माउंटेन्स के बीच स्थित है? पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं, या तो बोलोगे पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में, देखो यहां भी तो घाटी है, या बोलोगे ग्रेट हिमालय और धौलाधार के बीच में क्या है? कुल्लू कांगड़ा घाटी है। बताओ भाई, समझ आ गया? एक लास्ट पॉइंट और सुनना ध्यान से, ये हम पढ़ रहे हैं, ये धौलाधार थी। धौलाधार के ऊपर ही एक शहर है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। तो आपसे क्वेश्चन आएगा शिमला किसके ऊपर बसा हुआ है? तो शिमला जो शहर है वो धौलाधार रेंज के ऊपर स्थित है, धौलाधार के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा मिडल हिमालय। मिडल हिमालय बिल्कुल इजी है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्या पढ़ना है, फिर से देखिएगा यहाँ पे एक बार जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखिए मिडल हिमालय लेसर हिमालय में कितनी रेंज आती है? टोटल 5, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नागटिबा। ये तो कुछ था नहीं भाई, ये तो मैंने बताया था इन दोनों के बीच, ग्रेट हिमालय और इनके बीच कुछ घाटियां पाई जाती है। मसूरी घाटी यहाँ काठमांडू वैली थी। अच्छा भाई, पीर पंजाल और ग्रेट के बीच कौन सी घाटी थी? अभी पढ़े कश्मीर वैली। धौलाधार और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी वैली थी? अभी हम पढ़ के आए हैं कुल्लू कांगड़ा वैली थी। और धौलाधार को हिमाचल हिमालय कहा जाता है, और ये पांचों रेंज किसका पार्ट है? मिडल हिमालय का पार्ट है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैंने कहा अगली क्लास में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब आपको पता चलेगा। अभी के लिए बस ऐसा कैसा ये फैक्ट आप करते जाएं जिस प्रकार मैं करा रहा हूं, अपनी लैंग्वेजेस को लिखते जाना। समझ आया? एक लास्ट पार्ट और सुनना भाई, यहाँ पे ग्रेट हिमालय बस खत्म होने वाला है हमारा, एक लास्ट पार्ट बच गया, पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे ना भाई आप लोगों का एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड। यानी दोस्तों याद रखना, मिडल हिमालय पे लिख लेना, ये मध्य हिमालय पे ना, मध्य हिमालय पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये क्या लिखा मैंने, अभी समझाते हैं, पहले सुनते जाएं। आपसे क्वेश्चन आएगा, देखो भाई ये था मान लो ग्रेट हिमालय। दोस्तों ग्रेट हिमालय पे ना आपको खूबसूरती केवल बर्फ पे ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ना साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। अगर मैं बात करूं ग्रेट हिमालयस की,
ग्रेट हिमालय है ये तो साल भर बर्फ से ढका हुआ रहेगा। लेकिन जब आते हैं हम मिडल हिमालय पे, मिडल हिमालय पे पता है क्या होता है दोस्तों, मिडल हिमालय पे ना गर्मियों में बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके इसकी ढलानों पर ना लंबे लंबे मुलायम घास के मैदान उगाते हैं, और इन्हीं ग्रासलैंड को, इसके जो स्लोप पर ग्रासलैंड है उनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। समझ आया? तो आपको पूछा जाएगा मध्य हिमालय पे जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आपको पता है क्या करना है कि जम्मू कश्मीर में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। बस सिंपल ये, आपने गुलमर्ग और सोनमर्ग सुना होगा, तो आपसे पेपर क्वेश्चन आएगा मर्ग क्या है, तो आप बोलोगे मर्ग एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। किस हिमालय पे? मिडल हिमालय पे। और कहां पे? जम्मू कश्मीर में। इसी प्रकार आपको एक शब्द दिया जाएगा, आपको ना याद रखना, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक शब्द होता है वूग्याल और प्याल। अब पेपर में फिर से शब्द आएगा, ये अजीबोगरीब नाम आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, आपको दिया जाएगा एक शब्द है वूग्याल और प्याल। ये शब्द क्या है आपसे, ये कहां पे है, तो ये उत्तराखंड में है। ये क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। और कहां पे? मिडल हिमालय पे। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। समझ आया? तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों का ये जो हमारा थर्ड हिमालय था ये मैंने कंप्लीट करा दिया, जो था हमारा मिडल हिमालय। लास्ट बचा है, और इस तरह हमारे नॉर्थ इंडिया माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे। लास्ट हिमालय कौन सा बचा है? हमारा शिवालिक हिमालय। बस इस पे छोटा सा पार्ट है, शिवालिक हिमालय क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। शिवालिक हिमालय को ही आउटर हिमालय कहा जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। और ये हिमालय की, हिमालय पर्वत की, हिमालय की ये सबसे नई रेंज है, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ये भी हमने पढ़ा था। सबसे भारत का सबसे नया पर्वत भी पूछा जाए ना तो शिवालिक है। ठीक है, आगे सुनो, देखो पॉइंट सुनना। शिवालिक पे ना आपको क्या याद रखना है, शिवालिक श्रेणी की ना अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अभी समझाऊंगा ये क्या है, बस ये पहाड़ियां याद रखना और कुछ नहीं भाई। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की, अरुणाचल प्रदेश में ना शिवालिक हिमालय की, शिवालिक की 4 पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियों के नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना इस माउंटेन से। और ये चारों पहाड़ियां इस प्रकार फैली हुई है। देखो मैंने 4 पहाड़ियां बनाई। पहली पहाड़ी का नाम है डाफला, दूसरी है मीरी पहाड़ी, मीरी हिल्स, तीसरी है अबौर, और चौथी है मिसमी। तो पहली पहाड़ी मैंने क्या बनाई दोस्तों, एक पहाड़ी है डाफला, इसका नाम है मीरी, इसका नाम है अबौर, और इसका नाम है मिसमी। आपसे पेपर में क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबौर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ये चारों पहाड़ियां ये किस राज्य में है? राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। और हिमालय पूछे तो किसका पार्ट है? शिवालिक का। अब देखिए माउंटेन से भी कर लेते हैं। माउंटेन से देख लो किस प्रकार है दोस्तों, याद रखना। मान लो देखो ये था हमारा, अभी मैंने बनाया ग्रेट, ग्रेट के नीचे ही हमारा था मिडल, अभी हमने सीखा मिडल। शिवालिक जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, लेकिन ये कहीं कहीं दिखाई देता है, कहीं कहीं गायब हो जाता है। लेकिन इसके अरुणाचल प्रदेश से हमको 4 पहाड़ियां नजर आती है। आपसे क्वेश्चन आएगा अरुणाचल प्रदेश से शिवालिक की कितनी पहाड़ियां हैं? 4, और एक क्रम में बताओ। पहली है डाफला, फिर मीरी, फिर अबोर, और फिर मिसमी पहाड़ी है। और ये चारों पहाड़ी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में ना कुल मिला के मैंने 5 पहाड़ियां बता दी। एक ग्रेट हिमालय की भी थी अरुणाचल प्रदेश से, जिसका नाम था पट्टकोई बूम हिल्स। याद रखना, राज्य पूछे जाते हैं। तो ये शिवालिक भी हमारा क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया है। समझ आया? अब 1-2 फैक्ट है हिमालय से रिलेटेड, अब वो फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। पहले बता देता हूं। देखो मान लो ये है हमारा दोस्तों सबसे पहला ट्रांस हिमालय है। ये कौन सा हिमालय था? ट्रांस हिमालय। इसी के नीचे कौन सा हिमालय है बताओ? इसके नीचे था ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और फिर था दोस्तों आप लोगों का मिडल हिमालय, मिडल हिमालय। और फिर सबसे बाहर था क्या? शिवालिक हिमालय। क्या था? शिवालिक हिमालय। याद रखना, भी यहां से कुछ पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। हिमालय खत्म हो चुका, लेकिन अलग क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये है दोस्तों हमारा मध्य हिमालय, और ये है हमारा लास्ट में शिवालिक हिमालय। तो टोटल हिमालय की 4 रेंज थी, नॉर्थ से साउथ। क्रम भी याद रखना, एक सीक्वेंस पूछा जाता है इनका। ये सीक्वेंस है कि सबसे पहले ट्रांस, इसके नीचे ग्रेट, इसके नीचे मिडल, इसके नीचे शिवालिक। समझ आया ऐसे कैसा क्वेश्चन आएगा? अब सुनो,
पेपर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालयस को अलग क्या कौन करता है, ऐसे ही या मैं नाम लिख देता हूं यहां पे जस्ट, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालयस को अलग करने वाला एक जोन है, इसको नाम दिया गया है इंडस, क्योंकि यहां से इंडस नदी जाती थी, इंडस सांगपो सचर जोन। याद रखना आपसे क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग कौन करता है, तो आप क्या याद रखोगे, सिंधु सांगपो जोन। सिंधु सांगपो जोन किस हिमालय को किससे अलग करता है, तो आपको याद रखना है ग्रेट को ट्रांस से अलग करता है। समझ आया। सबसे पहले ये देखो शिवालिक है, मान लो शिवालिक के जस्ट बाद जैसे शिवालिक खत्म होता है ना भाई, हमारा नॉर्थ इंडिया का मैदान स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ इंडिया प्लेन से स्टार्ट हो जाता है, उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट हो जाता है, उत्तर भारत का मैदान। तो याद रखिएगा, यहां पे याद कैसे करेंगे, आपसे क्वेश्चन आएगा शिवालिक और नॉर्थ इंडिया प्लेन्स को अलग कौन करता है, तो इसका नाम है हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। ये पेपर के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ये बताओ हिमालय यहां तक खत्म हो गया, हिमालय के फ्रंट में भाई क्या आएगा, प्लेन आएगा, तो बस तो वही है उसके नाम से ही हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। शिवालिक और नॉर्थ इंडिया के बीच में है, हिंदी में भी यही बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, सेम यही नाम है। समझ आया। अच्छा भाई, इसको बोलते हैं हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट, ये है बाउंड्री फॉल्ट, और ये है हिमालयन सेंट्रल थ्रस्ट। ये याद रखने हैं ये चारों नाम, कभी ये सोचो भाई ऐसे लिखा मैंने, हिमालयन केंद्रीय या सेंट्रल थ्रस्ट। अब याद रखने का तरीका देखो, आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, आप ना इस बीच वाले सबसे याद रखना, इन बीच वाले से, कि सबसे नीचे है FBCT, ऐसे याद रखना FBCT, नीचे से सबसे नीचे है F, यानी F से फ्रंटियर बनता था, एक बार नाम पढ़ना, F से फ्रंटियर, B से बाउंड्री, C से सेंट्रल और लास्ट में T से सांगपो। समझ आया। इस तरह आप इजीली याद कर सकते हैं। तो किस हिमालय को कौन अलग करता है ये आपको याद रखना है। समझ आ गया। चले एक लास्ट बात और सुनो, अभी हिमालय से रिलेटेड ही है। देखो भाई, सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में ना, देखो ये मान लो नॉर्थ है, जैसे नॉर्थ है ये साउथ है, ये मैं इस प्रकार बना रहा हूं, यहां पे नॉर्थ और उस प्रकार साउथ है, मान लो फॉर एग्जांपल। नॉर्थ में भारत का सबसे पहले माउंटेन आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से जैसे आते जाते हैं तो एक हिमालय आएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय, जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालय से आगे जाएंगे, फिर आता है हमारा मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय से आगे जाएंगे तो दोस्तों हमारा आता है शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय से आगे जाएंगे तो हमारा नॉर्थ इंडिया का प्लेन स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट हो जाता है। तो ये बनाया मैंने उत्तर भारत का मैदान। ये चार हिमालय थे, ये चार हिमालय कौन कौन से थे, तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय, सबसे पहला ट्रांस हिमालय, ये था दोस्तों मिडल हिमालय, सॉरी इसका नाम था ग्रेट हिमालयस, सर्वोच्च हिमालय, ये मिडल था, और ये क्या था, शिवालिक था। अब पॉइंट सुनो, आपको दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन नजर आ रहा है भाई, दुनिया का सबसे ऊंचा, ग्रेट नाम से पता चल रहा है, ग्रेट हिमालयस, ठीक है। अब मेरे को आपको बताना है थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के मैदान के बारे में। ये था उत्तर भारत का मैदान, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स। याद रखना दोस्तों, प्लेन्स को ना चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लेन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, चार। पहले मैं नाम लिख देता हूं। जैसे माउंटेन्स खत्म होते हैं, सबसे पहला जो मैदान आता है उसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलते हैं, भाबर रीजन, भाबर। फिर आता है दोस्तों तराई, तराई क्षेत्र, फिर आता है तराई रीजन, फिर आता है दोस्तों बांगर, बांगर क्षेत्र, क्या आता है, बांगर, और फिर आता है खादर क्षेत्र, क्या आता है, खादर। अगर मैं आपसे पूछूं ना मैदान को यानी प्लेन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, आप बोलोगे चार, भाबर, तराई, बांगर और खादर। समझ आया। याद रखना भाबर प्रदेशों में पता है क्या होती है, यहां पे पहले सुन लो। जैसे बताओ ये माउंटेन है भाई, माउंटेन्स टूटते फूटते रहते हैं, पत्थर टूटते फूटते रहते हैं, तो कुछ दूरी तक, बहुत दूरी तक ना, कुछ दूरी तक मैदान में माउंटेन्स के टुकड़े फैले रहते हैं, माउंटेन्स फैले रहते हैं। जहां मैदान में पर्वत फैले रहते हैं, स्टोन फैले रहते हैं, उन्हीं प्रदेशों को हम भाबर प्रदेश बोलते हैं। जहां पे कुछ दूरी तक आपके क्या फैले हुएंगे भाई, पत्थर फैले हुएंगे, उनको बोलते हैं भाबर प्रदेश। समझ आया। एक बात सुनना, नदियां पहाड़ों से आती है,
पहाड़ों से जब नदी आती है ना, जैसे ही वो मैदानी भाग में आती है तो सबसे पहला प्रदेश आता है भाबर प्रदेश। और भाबर रीजन में ना नदियां जो होती है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि पहाड़ों की माउंटेन्स के बीच में से जाती है। तो क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन क्या आता है, जो रिवर्स होती है, जो नदियां होती है वो किन प्रदेशों में दिखाई नहीं देती है। नदियां जो रिवर्स होती है वो भाबर प्रदेशों में, भाबर रीजन में, वो भाबर प्रदेशों में एक्सटिंक्ट हो जाती है दोस्तों। एक्सटिंक्ट का मतलब है वो विलुप्त हो जाती है। नदियां भाबर प्रदेशों में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। एक बात तो जैसे भाबर प्रदेश से निकलेगी फिर नदी का पानी ना इधर उधर फैल जाता है और नदी फिर से दिखाई देना स्टार्ट कब कहाँ होती है, तराई क्षेत्र में। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, नदी भाबर प्रदेश से निकलकर कहाँ जाती है, तराई क्षेत्र में, या नदी फिर से दिखाई कहाँ देती है, फिर से दिखाई देती है किन क्षेत्र में दोस्तों, तो वो तराई क्षेत्र में दिखाई देती है। और तराई क्षेत्र को ही ये दलदल सा बन जाता है, इसी को मार्शी एरिया बोला जाता है। तराई क्षेत्र को कैसा एरिया, दलदली क्षेत्र बोला जाता है। मैदान का कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, याद रखना बांगर को ओल्ड एलिवियल, बांगर का एक नाम है पुराना जलोढ़। ये मैं बाद में बताऊंगा जब मिट्टियां पढ़ाऊंगा। अभी के लिए ऐसा कैसा लिख लेना, इसको बोलते हैं पुराना जलोढ़ और खादर को बोला जाता है न्यू एलिवियल। न्यू एलिवियल का मतलब क्या होता है, नया जलोढ़। तो मैदान के 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट का मैंने फीचर बताया है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा, पहला माउंटेन जैसे ही खत्म होंगे, पहला भाबर प्रदेश, दूसरा रीजन होगा दोस्तों तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर क्षेत्र होगा। समझ आ गया? ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी के लिए पुराना जलोढ़, नया जलोढ़ ये क्या है ये हम आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी मत सीखो। अभी के लिए बस आपको क्या याद रखना है, नाम याद रखना है। समझ आया? आपसे पूछा जाएगा बताओ पुराना जलोढ़ किसको कहा जाता है, बांगर को। नया जलोढ़ किसको बोला जाता है, खादर को। समझ आ गया? आगे सुनो भाई, एक लास्ट चीज हो रहेगी, ये माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे आप लोगों की। एक लास्ट चीज क्या बची है, देखो एक था आप लोगों का सब ग्रेट हिमालयस, एक था मान लो कौन सा हिमालय था, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, एक था दोस्तों मध्य हिमालय, मिडल हिमालय, मध्य हिमालय या जिसको बोलते थे मिडल हिमालय, और एक था दोस्तों शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय था, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखो ये किस युग में बने हैं, किस काल में बने हैं। ज्योग्राफी का भी अपना एक इतिहास होता है। पूरी अर्थ को ना एक क्रोनोलॉजिकल क्रम में, सीक्वेंस में डिवाइड किया गया है। आपने सुना होगा क्रीटेशियस युग, जुरासिक युग, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, या कैम्ब्रियन काल था। ऐसे बहुत सारे काल होते हैं, वो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जस्ट एक फैक्ट जरूर याद रखना है। क्या फैक्ट है, देखो ग्रेट हिमालय जो बना था ना वो ओलिगोसीन पीरियड में बना था। बस ये नाम याद रखना दोस्तों। जब पेपर बहुत ही टिपिकल बनाना है तो वो यहां से क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देते हैं कि किस काल में आप लोगों का ग्रेट हिमालय बना था, तो कौन सा पीरियड था, ओलिगोसीन। इंग्लिश और हिंदी सेम है, ओलिगोसीन पीरियड था जिसमें बना भाई। फिर आपसे पूछा जाएगा मायोसीन में क्या बना भाई, मायोसीन में बना हमारा मिडल, एम से मिडल और एम से मायोसीन। और शिवालिक में बनाया प्लायोसीन। प्लायोसीन एक पीरियड है, प्लायोसीन। तो प्लायोसीन काल में किसका निर्माण हुआ था, प्लायोसीन पीरियड में किसका निर्माण हुआ था, शिवालिक का। तो देखो शिव को ही भाई भांग पिलाई जाती है, पिलायो ऐसे कुछ रिलेट करके आपको याद रखना है। शिवालिक हिमालय किस युग में बना था, किस पीरियड में बना था, आप बोलोगे प्लायोसीन पीरियड। एम से ही मिडल होता है, एम से ही मायोसीन है, मायोसीन। लेकिन एक याद रखना है, ग्रेट को क्या बोलते हैं, ओलिगोसीन पीरियड बोला जाता है। एक इससे ऊपर भी था ट्रांस हिमालय, हमने पढ़ा था। एक लास्ट ऊपर, सबसे ऊपर क्या था, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का भी लिख लेना, ये बना था क्रीटेशियस युग में। कौन सा काल था, क्रीटेशियस युग था एक। समझ आया? तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर। जब माउंटेन्स पूरे हो जाएंगे ना, नॉर्थ के भी और साउथ के भी, तो सेपरेट एक वीडियो लेके आएंगे सिंपल और सिंपल क्वेश्चंस की। समझ आया? तब आपको समझ आएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये चीजें आपको याद करनी है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर हुआ, मैंने 5 टॉपिक बताए थे, माउंटेन्स, रिवर, क्लाइमेट, सॉइल। समझ आया? सॉइल एंड एग्रीकल्चर। तो ये 4-5 टॉपिक है जहां से पेपर में आना ही आना है ज्योग्राफी का।
क्लियर हो गया। चले दोस्तों, अब हमारा बचा है साउथ इंडिया के माउंटेन्स। नॉर्थ इंडिया माउंटेन्स हमारा कंप्लीट हो गया। नॉर्थ इंडिया में एक ही माउंटेन था, वो था हिमालय, और हिमालय एक न्यू फोल्ड माउंटेन था। ये सारी बातें हमने बता दी। चले भाई, आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।